तो दोस्तों आज हम 11th क्लास की क्वेश्चन बैंक जो है हमारी प्रश्न बैंक उसमें जो है थर्ड नंबर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति उसमें हम देखने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले ये वाला चैप्टर इसलिए लिया है, उसकी जो जोड़ियां हैं उनको हम हल करेंगे, जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। इस वाले चैप्टर को हमने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि क्या ये जो चैप्टर है वो 10 नंबर का आता है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिया है। और इसकी जो जोड़ियाँ हैं वो क्वेश्चन बैंक में वो 20 नंबर की जोड़ियाँ दी हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है उनमें 5-5 नंबर की जोड़ियाँ हैं। तो हम पहले उनको कवर कर लेते हैं जिसमें से हमारे 5 नंबर कवर हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। और इनमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 और ये इस तरीके से है। इसमें सबसे पहले ये जो जोड़ियाँ हैं इनको देख लेते हैं किसको कैसे कैसे मिलाना है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो दिया है हमें वो दिया है हमें कौन सा, ये दिया है हमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर एक्स, जो कि एक सर्वसम्यता होती है, जिसको कि हमने हमारी पुरानी वाली वीडियो में हेक्सागन जो होता है हमारा सुपर हेक्सागन, उसके माध्यम से हमने इसको बताया है कि ये जो है किस तरीके से बनती हैं। और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो है हमारे बनते हैं, उन सब फॉर्मूलों को हमने उसमें उस वाली वीडियो में बताया, आप उसे देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है वो। तो इसका जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर माइनस 1 का बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा बन जाएगा। और सेकंड वाला हम इसमें देखते हैं, सेकंड वाला हमको दिया है इसमें टेन टू एक्स। तो टेन टू एक्स को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये जो टेन टू एक्स है, और इसमें देखते हैं अगर कोई ऑप्शन अगर हमें दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर देखो ये जो है ना 2 10x 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, ये इसका बनेगा। तो देख लेते हैं कैसे बनता है। जैसे कि हमें वो वाला फॉर्मूला पता है टेन टू एक्स का, जैसे कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन में होता है 1 माइनस में 10a 10b। यदि b बराबर a हो जाए तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10a प्लस a, और इधर आ जाएगा 10a प्लस 10a अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस में 10a 10a। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 2a, अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 2a हो जाएगा, और इधर हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2 10a अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस में, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख सकते हैं अपन 10 स्क्वायर a, जो कि हमारा वही वाला फॉर्मूला बन गया जो कि इसमें दे रखा है हमें यहाँ पर, ये वाला 2 10x और 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स। तो इसका हम इससे मिला देंगे, तो इसको हम इससे मिला देते हैं। तो ये हमने इसको इससे मिला दिया। उसके बाद में हमें दे रखा है साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। तो इसका हम देख लेते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमें दे रखा है क्या यहाँ पर साइन, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो हम जानते हैं पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स, और 90 माइनस एक्स अगर है ये, तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 माइनस एक्स अगर ये है तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये चला गया तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 होता है तो चेंज होता है, तो चेंज होने पर ये क्या बन जाएगा हमारा कॉस एक्स बन जाएगा, और उसमें जो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देख लेते हैं ये जो है हमें कुछ कहीं पर दे रखा है क्या कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पर जो है ये दे रखा है हमें फर्स्ट नंबर पर कॉस एक्स। तो यहाँ से साइन पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स। तो इसको इससे मिला देंगे हम। उसके बाद में हमें क्या है रेडियन में माप दे रखी है, और इधर हमको डिग्री में माप दे रखी है।
जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं यदि हमें कोई भी माप अगर डिग्री में दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया है 180 बटे में पाई डिग्री। यदि कोई भी माप अगर हमें डिग्री में दे रखी है तो उसको अगर रेडियन में अगर हमें बनाना है, और यहाँ पर हमें दे रखी है ये वाली माप रेडियन में, तो इसको अगर हमें रेडियन में अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल और 180 से 180 कैंसिल, और इधर जो मान आता है वो हमारा आता है रेडियन में। तो इस तरह से ये जो आएगा हमारा वो रेडियन में आएगा। तो इस तरह से ये वाला हमारा इससे मैच कर देंगे हम इसको इससे। उसके बाद में हमारे पास बचता है ये लास्ट नंबर वाला साइन 2n पाई। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको कैसे मैच करना है हमें। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, साइन 2n पाई प्लस x। तो इसको हमें किससे मैच करना है, वैसे तो इसमें एक ही बचा है सिर्फ और सिर्फ ये, तो हम इसको इससे मैच कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं, हमें इसको देखना है कि ये है तो ये कैसे है। तो देख लेते हैं हम इसमें कैसे है ये। जैसे कि यहाँ पर ये n लिखा है, n का मतलब हम इसमें कोई भी एक नेचुरल नंबर रख सकते हैं, कोई भी। जैसे कि हम इसमें n बराबर में अगर हम 1 रखते हैं, देखो यहाँ से तो भी मान सेम ही आएगा, 2 इंटू 1 इंटू पाई प्लस x। तो इसका हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस x। और 2 पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब जैसा कि हम जानते हैं पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 360 प्लस x। अगर ये साइन 360 प्लस x हो गया है तो ये हमारा इधर हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 0 और यहीं पर आता है 360, और 360 प्लस हो गया तो ये कहाँ चला गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये हमारा चला जाता है तो वहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और अगर ये 360 पर है तो ये नो चेंज होगा। तो हमारा बन जाएगा साइन x, और ये हमारा आंसर होगा, जैसा कि हम उसमें पहले भी देख चुके हैं साइन x। ये हमारा बन जाएगा साइन x। यदि हम यहीं पर यदि हम साइन 2n पाई प्लस x, यदि हम इसकी जगह पर 2 रख देते, साइन 2 इंटू 2 पाई प्लस x, तो इसका बन जाता 4 पाई प्लस x। यदि ये 4 पाई हो गया है और पाई का मान होता है 180, 18 चौके 72, तो हो जाता है ये साइन 720 प्लस x। अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है 0 ये होता है, ये वाला 90 होता है, जैसे कि ये वाला कितना होता है 90 होता है, ये वाला 180 होता है, और ये वाला 270 होता है, और ये हमारा 360 होता है। अब अगर इसके आगे अगर हम जाते हैं तो ये वाला भी हमारा 450 होता है, ये वाला 540 होता है, ये वाला ये वाला 720 होता है। तो ये वाला भी हमारा 360 और 0 ये सब के सब कैसे हो गए बराबर। अब अगर यहाँ पर हमारा लिखा है ये कितना 270 प्लस x, अगर ये जाएगा तो ये फिर से फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और अगर ये 0 वाले इस वाले पर है तो यहाँ पर नो चेंज होगा, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा साइन x, जो कि हमारी पहले भी ये जो है साइन x की वैल्यू आई थी, और ये वाली भी साइन x की वैल्यू आई है। यदि हम n की जगह पर कुछ भी रखें, उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो साइन x ही आएगी, इसलिए हमारा आंसर इसमें हम लगाएंगे साइन x, इस तरह से साइन x। तो ये हमारी फर्स्ट वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये उस तरीके की उसमें जोड़ियाँ हैं, इधर जो है 5 हैं और इस तरफ जो है 7 हैं। तो इनको देख लेते हैं, इनको हमें कैसे मिलाना है। सबसे पहले जो नंबर 1 में जो हमें को दे रखा है वो दे रखा है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये शायद आपको दिख रहा होगा 180 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं 180 डिग्री का अगर आप रेडियन में अगर देखें तो रेडियन में मान ये होता है, ये वाला हमारा। तो ये अगर होता है तो ये हमें दे रखा है, सिंपल हमें दे रखा है, तो इसको हम सीधा एज इट इज मिला देंगे इसको इसके साथ में, सिंपल। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हमें दे रखा है कॉस पाई।
जैसा कि हम जानते हैं पाई बराबर में क्या होता है 180, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉस 90 + 90, और कॉस 90 + 90 है तो ये वाला हमारा इस तरीके से बनेगा, ये जैसे कि ये है हमारा, तो यहाँ पर जो आता है यहाँ पर आता है 90 + 90, मतलब कि इसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो ये वाला हमारा चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये 90 पर है तो पहले तो ये चेंज होगा, तो उसका क्या बन जाएगा हमारे पास में साइन 90, और साइन 90 है तो फिर ये जो क्या है कॉस है, तो कॉस वाला क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, तो इस तरीके से जो मान बनेगा हमारा वो बनेगा माइनस का 1। तो इसमें देख लेते हैं हम माइनस का 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें हम देख लेते हैं माइनस का 1 कॉस पाई बराबर में माइनस का 1, तो ये हमें यहाँ दिख रहा है कॉस माइनस का 1। इसी तरह यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है यहाँ tan -थीटा। tan -थीटा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे क्वाड्रेंट हैं tan -थीटा यहाँ पर 0 होता है, और 0 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में हमें देखना होगा क्या tan, ये एक तो ये 0 वाले पर है तो ये नो चेंज होगा, नो चेंज का मतलब कि tan का tan ही आएगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि tan वाला क्या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ सेक कॉस वाला जो होता है वो वाला पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा माइनस का tan थीटा। तो माइनस का tan -थीटा को अपन लगा देंगे माइनस का tan थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा सेक 90 - थीटा। तो इसको हम देख लेते हैं सेक 90 - थीटा। तो सेक 90 - थीटा का जो निकालेंगे हम, तो सेक 90 - थीटा, तो यही भी हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो 90 कहाँ होता है यहाँ पर, माइनस थीटा अगर है तो कहाँ चला गया ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, माइनस में है तो ये चेंज होगा, तो चेंज होकर ये जो बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा है और ये चेंज हुआ है और ये कोसेक थीटा बन जाएगा। तो फिर ये इस वाले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा कोसेक थीटा। तो इससे हम इसको मिला देंगे, मैच कर देंगे। तो इसको हम इससे मैच कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया है हमें कॉट, इसको देख लेते हैं हम, यहाँ पर दिया है कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री का तो हमें सिंपल इसमें मान ही रखना है। तो कॉस डिग्री का मान कितना होता है √3। तो √3 हमें क्लियरली दिख रहा है, ये वाला होता है, ये वाला हमारा कॉट। अगर 30 डिग्री का अगर आपको नहीं है पता तो आप इसमें देख सकते हो tan 30 डिग्री का। अगर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो 1/√3 को अगर आप उल्टा कर देंगे, इसको पलट देंगे तो कितना बन जाएगा √3। यही वाला हमारा कॉट 30 डिग्री का मान होगा, यही वाला। तो इसको हम ऐसे मिला सकते हैं। तो ये वाला हमारा मैच हो गया है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये इस तरीके की इसमें जोड़ियां हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे फॉर्मूले हैं सारे के सारे, इनको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें इस तरफ से देखना शुरू करेंगे, और इस तरफ से भी ये जो है ना बड़े बड़े वाले जो फॉर्मूले हैं इनको बाद में देखेंगे। पहले हम इनको देखेंगे फिर उसके बाद में हम उनको देखेंगे। तो इनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये sin 2x का देखते हैं। तो sin 2x अगर यहाँ पर लिखा हुआ है sin 2a, तो sin 2a अगर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है तो देखो ये कैसे है, देख लेते हैं इसको। जैसे कि हम साइन वाला फॉर्मूला लिखते हैं sin a + b का। तो साइन कैसा होता है हमारा, सीधा साधा होता है। तो साइन कहता है एक मैं ले लेता हूँ, कॉस को दे देता है दूसरा वाला, फिर उससे अगर प्लस करने को कहते हैं तो वो प्लस कर देता है। फिर जो है साइन कहता है मैं b ले लेता हूँ और तुम कॉस को ये दे देता है। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर b बराबर अगर a करते हैं तो फिर क्या होगा, sin a + a हो जाएगा और इधर हो जाएगा sin a
कॉस ए प्लस में हो जाएगा साइन ए कॉस ए। तो इस तरह से ये जो होगा हमारा साइन 2a बराबर में हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो ये जो है हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो कि एज इट इज़ हमारा यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है हमें साइन 2a, तो यहाँ पर ये जो है 2 साइन कॉस ए, ये की जो कि हमें ये वाला फॉर्मूला जो है हमारा ये दे रखा है हमारा यहाँ पर। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। इसी तरह हमें देखना है cos 2a वाला। तो cos 2a वाले को भी हम जस्ट ऐसे ही देखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला जो है ना अपना cos 2a, तो cos 2a वाले को देख लेते हैं हम अपन नेक्स्ट में। यहाँ पर अगर cos a प्लस b का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो हमारा बनेगा, cos भाई साहब बड़े कमीने होते हैं, वो कहते हैं हम पहले ही आएंगे दोनों के दोनों। तो cos ने a भी ले लिया और b भी ले लिया पहले, फिर वो कहता है प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा, फिर कहता है बचे हुए को आप ले लो, तो साइन a और फिर साइन b। ये इस तरीके से यदि हम यहाँ पर b बराबर यदि ये कर दें तो फिर क्या होगा हमारे पास में, इधर हो जाएगा cos, अगर यहाँ पर भी अगर a आ जाएगा a प्लस a, और यहाँ पर आ जाएगा cos a माइनस साइन a और साइन a। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हो जाएगा cos 2a और यहाँ हो जाएगा, सॉरी ये दोनों के दोनों सेम टू सेम में मल्टीप्लाई में, तो इसको स्क्वायर लग जाएगा इसके ऊपर, cos स्क्वायर a माइनस में a, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा साइन स्क्वायर a। एक तो फॉर्मूला cos का ये वाला बनता है हमारे पास में, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें दिया नहीं है कहीं पर भी। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें दिया नहीं है कहीं पर भी। तो हमें फॉर्मूला चाहिए साइन वाले में, इस cos वाले को हमको हटाना है, हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या चाहिए साइन में। तो इसको हटाने के लिए हम एक सर्वसम्मका होती है जो फर्स्ट वाली जो सबको याद होती है वो हम देख लेते हैं क्या होती है। जैसे कि हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। यदि हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर लिखें तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला हो जाता है हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो इससे जो है 1 का तो 1 है, और ये जो 2 बार लिखें तो इसको माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये जो है अपना फॉर्मूला बन गया cos 2a का नेक्स्ट वाला। तो ये हमें एज इट इज हमें यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर, ये वाला, ये जो हमने निकाला है ना, ये वाला हमें दिख रहा है, हमें पूरा का पूरा ये वाला हमें यहाँ दिख रहा है, ये वाला। तो इसको हम यहाँ से इससे मैच कर देंगे। उसके बाद में हम निकाल लेंगे इसमें किसका, tan वाले का। उसके लिए अब हम निकालेंगे कौन से वाले, tan 2a का, ये वाला फॉर्मूला। तो tan 2a का भी वही होता है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर। tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस में tan a tan b। यदि b बराबर a अगर यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, tan a प्लस a बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस में tan a और tan a। तो इससे जो होगा हमारा tan 2a और इधर आ जाएगा 2 tan a, और इधर आ जाएगा 1 माइनस में ये जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर स्क्वायर लग जाएगा हमारा tan a। तो ये हमारा जो है tan का फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला हमारा tan का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हमें इसमें एज इट इज दे रखा है यहाँ पर। ये वाला ये जो दे रखा है हमें यहाँ, ये वाला हमको ये दे रखा है, ये वाला यहाँ पर
तरीके से हम इसे मिला सकते हैं। तो ये वाला हमारा इससे मैच कर देंगे यहाँ से। अब हम आते हैं ये बड़े वाले जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर, इनको कैसे मैच करना है। तो सबसे पहले जो लिख रखा है हमारा यहाँ पर साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा अगर लिख रखा है तो 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा। यदि हमने इसको ऐसे लिख दिया है, यदि दोनों पक्षों में, यदि दोनों पक्षों में साइन से गुणा करें तो क्या होगा, साइन 3 थीटा इधर हो जाएगा और साइन 2 थीटा प्लस थीटा इधर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी का। इस तरफ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन भाई सब बड़े सीधे हैं, साइन कहते हैं ये हम ले लेते हैं, कॉस बी तुम ले लो, प्लस को कहा है तो प्लस कर दिया, फिर कहता है कॉस तुम ये ले लो और साइन कहता है बी हम ले लेते हैं। ये बड़ा सीधा साधा आंसर है, ये आदमी है। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम इसमें फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे हम साइन 2 थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा और इधर आएगा साइन थीटा। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें पूरा का पूरा आंसर किस में चाहिए, साइन में। यदि हमें पूरा का पूरा आंसर अगर हमें साइन में चाहिए तो हमें इसमें से ये जो कॉस है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये साइन वाला अगर ये 2 में लिखा है तो पहले तो इसको थीटा में लाना है। तो इसका जो फॉर्मूला जो बनता है हमारा, हमने उसमें देखा था अभी जो बनता है हमारा 2, जो हमने यहाँ देखा था, बता देते हैं हम आपको अभी। ये वाला जो हमारा जो बनता है ना, ये वाला फॉर्मूला साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस है। तो ये जो है हमने अभी देखा था, तो इसमें हम इसको लगा देते हैं। तो इसमें हम इसको लगा देते हैं, क्या बनेगा, साइन ए और कॉस ए। फिर क्या आएगा हमारे पास में, सॉरी ये नहीं लेना हमें, ये थीटा में चल रहा है हमारा पूरा का पूरा, थीटा प्लस में कॉस 2a का। तो कॉस 2a का भी हम अभी देख चुके हैं। तो कॉस 2a का भी हम देख चुके हैं यहाँ पर। कॉस 2a का भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। ये वाला हमारा फॉर्मूला बनता है कॉस 2a का, ये वाला कॉस 2a का। तो ये वाला हम साइन वाला इसलिए लेंगे, इस वाले को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें पूरा का पूरा किस में लेके आना है, साइन में लेके आना है। इस वाले को ले लेंगे तो कॉस फिर आ जाएगा हमारे पास में, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वाले को हम लेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस की जगह पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर लिखा है साइन थीटा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2 साइन थीटा, और ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है तो इसको स्क्वायर लगा कर लिख देते हैं थीटा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा साइन थीटा, और इसका अगर इसमें करेंगे तो आएगा साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पर ये फिर से एक कॉस आ रहा है, तो इसको अगर बदलना है हमें तो हमारी पहली वाली जो सर्वसम्मका होती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हमें कॉस को हटाना है यहाँ से, तो कॉस के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, तो लिख देते हैं 2 साइन थीटा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा। पहले इसका इसके साथ में करेंगे, फिर इसका इसके साथ में करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस में 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बनता हुआ, तो हमारा ये फॉर्मूला हमको बनता हुआ नज़र आ रहा है।
ये वाला लिखा है 2 साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा, तो ये दोनों तीन ये प्लस हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 3 साइन थीटा। ये माइनस में तो ये माइनस के कितने हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये सारा का सारा हमारा किसके बराबर में चल रहा था, साइन 3 थीटा के। तो इधर भी हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। जैसा कि हम यहाँ देख चुके हैं, ये वाला हमारा आ चुका है यहाँ पर। तो इसको देखिए ज़रा, ये वाला हमारा क्या बनेगा, ये जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है ये वाला। तो ये लिखा है हमारा 3 साइन थीटा और 4 साइन थीटा। तो ये जो कि हमें बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर लिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको हम इससे मिला देंगे अपने इस वाले को, ठीक है। तो इसको हम इससे मिला देते हैं, मैच कर देते हैं। हमने इसको मैच कर दिया यहाँ पर। अब हमारा जो बच गया वो वाला, पहले तो ये वाला है, लेकिन इसको बनाना सीखना है हमें। इस तरीके से तो कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन हमें इसको बनाना देखना है हमें ये बना कैसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देख लेते हैं हम इसको भी कैसे बनाइए। तो देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा। तो अब हमें फॉर्मूला किस में बनाना है, कॉस में। तो दोनों पक्षों में किसका करेंगे अपन, दोनों पक्षों में कॉस से गुणा करने पर। दोनों पक्षों में अगर कॉस से गुणा करेंगे, ये वाला हो जाएगा हमारा कॉस 3 थीटा, ये वाला हमारा हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पर हमें कॉस ए प्लस बी का सूत्र लगाना है। हमें यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का सूत्र हम पहले भी देख चुके हैं। ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस कहते हैं भाई साहब, हम पहले ही आएंगे दोनों को दोनों, कॉस ए कॉस बी। इसको प्लस को कहा है तो इसने माइनस कर दिया, पर ये कहता है साइन ए साइन बी। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, साइन ए साइन बी ये वाला। तो इसको हम इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। इसमें हमें ये जो साइन है ना, इसको सबको किस में लेके आना है, कॉस में लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कॉस 2 थीटा लिखा है ना, पहले इस थीटा को थीटा में बदलना है हमें। तो इसको हम बदलने के लिए कॉस 2 थीटा को, इसको सूत्र होता है इसका, अगर हम कॉस में ही देखें तो कॉस 2 थीटा को जो सूत्र होता है हमारा वो होता है, कॉस में कॉस थीटा का जो सूत्र होता है कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस पर। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, ये ब्रैकेट बंद। इधर आ जाते हैं माइनस। तो माइनस में साइन 2 थीटा का सूत्र हम पहले भी देख चुके हैं, और इसको फिर से एक बार और देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ये वाला, जो कि हमने अभी देखा था, ये वाला एक फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको 2 साइन ए कॉस ए, तो इसको हम लगा देते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर आता है साइन थीटा। तो इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आता है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको हम इसके साथ में लिख देते हैं जोड़ के। इसको आ जाएगा 2 साइन, तो पहले तो इन दोनों को हम लिख देते हैं, ये जो 2 और कॉस है ना, तो इसको लिख देते हैं हम 2 कॉस थीटा, पर ये साइन है ना, इनको हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक, तो अब क्या होता है हमारे पास में, ये जो है ना, ये वाला आ गया, ये सारे के सारे तो कॉस में आ गए, थीटा में आ गए। ये वाला हमें बदलना है, तो इसको बदलने के लिए हम सिंपल सा वही वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और साइन को अगर हमें बदलना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस में
2 cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसका मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा, माइनस का इसमें करेंगे तो 2 cos थीटा, माइनस का इसमें करेंगे तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 cos क्यूब थीटा। तो ये वाला हमारा सूत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है हमको यहाँ पर। तो ये सब का सब पूरा का पूरा हमारा चल रहा था ये किसके बराबर में, पर cos 3 थीटा के बराबर में। तो इसको भी हम लिख देंगे cos 3 थीटा। देखो 2 और ये वाला 2, तो इनको हम साथ में मिला के लिख सकते हैं 4 cos क्यू थीटा, और इन दोनों को भी हम साथ में लिख सकते हैं, ये दोनों के दोनों, तो इनको भी हम लिख सकते हैं साथ में माइनस का 3 cos थीटा। ये पूरा का पूरा हमारा एक फॉर्मूला यानी तैयार हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं, ये वाला हमें कहाँ दिख रहा है यहाँ पर। ये वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है पूरा का पूरा सेम टू सेम जो है हमारा यहाँ पर, ये वाला 4 cos 3 थीटा 3 cos थीटा, ये पूरा का पूरा हमारा cos 3 थीटा। तो इसको हम cos 3 थीटा से मैच कर देंगे, इसको हम cos 3 थीटा से मैच कर देंगे, ये हमारा मैच हो गया। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें कि पहले वाला ही दिया है sin 15 डिग्री का मान हमें बताना है। तो sin 15 डिग्री का मान ऐसे हम नहीं दे सकते हैं। तो sin 15 डिग्री मान को लिखने के लिए हम ये ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 15 डिग्री अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 45 माइनस फिर वही दोनों पक्षों में साइन से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा sin 15 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में sin 45 माइनस 30। तो sin 45 माइनस 30 अगर आ गया है, यहाँ पर हम sin a माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं। तो sin a माइनस बी, तो ये क्या करते हैं हमारे sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये वाला सूत्र हमको यहाँ लगा देना है, तो उसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। जैसा कि हम जानते हैं कि sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 30 का मान होता है √3/2। इसी तरह से माइनस cos का मान होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर कितना 3/2√2 माइनस में 1/2√2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 √3 माइनस 1। तो ये जो हमारा आ गया हमारा sin 15 डिग्री का मान हमारा आ गया, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है √3 माइनस 1 अपॉन में कितना 2√2। तो ये जो हमें दे रखा है यहाँ पर ये वाला, तो इसको हम यहाँ से मिला सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हमारा मिल जाएगा हमारा 2√2 और sin √3। तो ये वाला हमारा मिल गया यहाँ पर। तो अब हमें देखना है sin 2x का। sin 2x का मान हम पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने पहले जो देखा था sin 2x का मान वो हमारा आया था, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था sin 2a का मान। तो sin 2x का मान वो हमारा है sin 2 sin a cos a। लेकिन यहाँ पर जो सारे के सारे दे रखे हैं हमें वो सारे के सारे tan में दे रखे हैं, तो इसका मान हमें tan में निकालना है। तो इसको हम निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो इसके बटे में जो लिख रखा है वो कितना है 1 है। तो इसके बटे में हम जानते हैं यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा
वो यहाँ क्या होता है प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a अपॉन में 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अगर हमने इतना लिख दिया है और यदि हम दोनों पक्षों में अंश तथा हर में प्रत्येक पद में cos स्क्वायर a से भाग देने पर, तो इसको अगर हम भाग दे दें इससे, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरफ ऐसे, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर। तो इसको अगर हम भाग देते हैं 2 sin a cos a अपॉन में कितना cos स्क्वायर a। तो इसके बाद में ये वाला हमारे यहाँ ऊपर इसको लिखना है हमें sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर a। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, ये स्क्वायर से ये वाला कट गया हमारा, और यहाँ पर हमारा ये हमारा हमने यहाँ पर गलत किया, इसको cos स्क्वायर से भाग देना, cos स्क्वायर से ही भाग देना। तो ये वाला हमारा पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास में, यहाँ हम देख लेते हैं ऊपर क्या बचा हमारे पास में। यहाँ पर देखो जरा, ऊपर बचा हमारे पास में 2 sin a और नीचे बचा हमारे पास में cos a। इधर जो बचा ये दोनों के दोनों, तो इनको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 tan a अपॉन में tan स्क्वायर a प्लस 1। तो ये सारा का सारा हमारा चल किस में रहा था, ये सारा का सारा चल रहा था हमारा sin 2a में। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया 2 tan a tan स्क्वायर प्लस 1। तो इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे इसको देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको, sin 2a बराबर में 2 tan a अपॉन में इस 1 को अगर हम आगे लिख दें तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हमें इसमें दे रखा है। कहाँ पर, ये वाला 2 tan, ये वाला 2 tan x 1 प्लस में tan x। तो ये जो हो जाएगा हमारा sin 2a का, sin 2x का। तो इसको हम इससे मिला देते हैं, ये हमने इसको मिला दिया। अब हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला हमें दे रखा है tan 2a का। तो tan 2a का हम फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं, जो कि हमें ये वाला जो हम निकाल लिए थे हम पहले tan 2a का इस तरीके से। तो tan 2a का क्या होता है 2 tan a 1 माइनस में tan स्क्वायर a, जो कि हमें इसमें दे रखा है 2 tan, यहाँ पर दे रखा है 2 tan x 1 माइनस में tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी हमने ये निकाला है, कितना निकाला है, ये वाला 2 tan a 1 माइनस में tan स्क्वायर x। तो इसको इससे मैच कर देंगे हम, सिंपल। इसको हमने इसी वीडियो में निकाला है। अब हमें निकालना है cos 2a का। तो cos 2a का जो फॉर्मूला है उसे हम पहले भी निकाल चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं कहाँ पर है वो वाला हमारा, ये रहा। तो cos 2a का जो फॉर्मूला है वो हम 2 फॉर्मूले निकाल चुके हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला साइन वाला। लेकिन हमें इन दोनों में से किसी कोई भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा वाला, tan वाला। तो tan में कैसे निकालते हैं इस वाले को फॉर्मूले को, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा है ये वाला फॉर्मूला हमारा cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है, और वही वाली सर्वसम्य का हमारी लगेगी कौन सी, sin स्क्वायर a प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, ये वाला हमारा cos 2a। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर अंश तथा हर को cos स्क्वायर ए से भाग करें तो क्या होगा हमारे पास में, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास में। इसको भी अगर हम cos स्क्वायर ए को भी अगर हम cos स्क्वायर ए से अगर हम भाग देते हैं प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए को भी हम cos स्क्वायर ए से अगर भाग देते हैं, नीचे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए को भी अगर हम cos स्क्वायर ए से भाग देते हैं प्लस में cos स्क्वायर ए को भी हम cos स्क्वायर ए से भाग देते हैं, तो क्या होगा हमारे पास में देख लेते हैं। ये दोनों के दोनों सेम लिखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास में क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 माइनस में ये दोनों के दोनों, ये फॉर्मूला जो बनता है हमारा वो जो होता है हमारा किसका, वो जो बनता है हमारा tan का। तो इसको देखो जो tan x जो बराबर होता है हमारा किसके, sin x अपॉन cos x के, ये वाला sin x अपॉन cos x के। तो ये वाला हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस में इधर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, तो नीचे हम लिख सकते हैं ये वाला हमारा वही tan स्क्वायर बन जाएगा, उसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, ये वाला प्लस में कितना आएगा 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस में tan स्क्वायर x 1, इसको अगर आगे लिख दें हम 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है cos 2a का, तो ये वाला जो फॉर्मूला बन गया हमारा cos 2a का, जो कि हमें tan में चाहिए था और जो कि हमारे इस वाले उसमें भी हमें दे रखा है, किसमें tan में जो फॉर्मूला हमारा बना है जो कि हमें सेम टू सेम ये दे रखा है हमें 1 माइनस में tan स्क्वायर x और 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो इसको हम इससे मिला देंगे cos को, ये वाला हमारा मिल गया इससे cos 2a का। नेक्स्ट हमारा बचता है cos, हमें बताना है 15 का मान, cos 15 का मान हमें बताना है और इधर हमारा एक ही बचता है √3 + 1 √2। लेकिन हम देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है, तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास में कितना है cos 15, उसको देख लेते हैं cos 15 डिग्री। तो cos 15 को फिर लिख सकते हैं cos 45 - 30, 45 - 30 है तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे इसमें cos a - b का, cos a - b, इसका होगा cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसमें हम इसको लगा देते हैं cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 45 का मान होता है 1/√2 और sin 30 का मान होता है 1/2। इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2√2 प्लस इसका आ जाएगा 1/2√2। अगर इसको अगर मिला के लिख देंगे तो इसका आ जाएगा √3 + 1 और इधर इसका आ जाएगा 2√2। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास में cos 15 डिग्री का मान आ जाएगा। तो इसको हम इसमें मिला देते हैं, ये वाला हमारा आ गया है, इसको हम इसमें मिलाते हैं। यहाँ पर हमारी सारी की सारी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं और उसके बाद में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे।
सॉल्व करना। तो आज के लिए वीडियो सिर्फ इतनी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।